गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था। उसके मुख पर भी उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था वही सोचने में मगन था। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आप जाकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो। गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुंचती थी। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। गया वह सारी बेकायदियां देख रहा था पर कुछ न बोलता था। जैसे वह कायदे कानून भूल गया है। उसका निशाना कितना अचूक था। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आधे घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी।
बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष न प्रकट किया। न लगी होगी। बचपन में मजाल थी कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता। लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। सहसा गुल्ली फिर डंडे में लगी और इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई, लग गई। टन से बोली, मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा। मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट में लग गई हो। गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ न आती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर दिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है। तुम अपना दांव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं। कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। 1 मिनट से कम में वह दांव पूरा कर चुका। बेचारा घंटा भर पदा पर 1 मिनट ही में अपना दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दांव और खेल लो। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया।
तुम्हारा अभ्यास छूट गया क्या? कभी खेलते नहीं? खेलने का समय कहाँ मिलता है? भैया, हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुँच गए। चलते चलते वह बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडे का खेल होगा। सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे। जब आपको फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टाँड लगता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानियां की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था। मैं अफसर हूँ। यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था। हम में
कोई भेद न था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। लेखक मुंशी प्रेमचंद।